Hello, dear students. Today we will do some questions from the first chapter of your book. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. So बच्चों, इससे पहले पाठ की समरी में हमने ये जाना कि एक व्यक्ति है जो इस कहानी का राइटर है, वो एक मेज़ खरीदता है और उस मेज़ के अंदर से उसे एक टिन का बॉक्स मिलता है, पुराना मेज मिलता है जो वो एक जंक शॉप से खरीदता है, और उसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसमें इंग्लिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स, जो कि दोनों शत्रु हैं, वो लड़ाई के मैदान में क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं इकट्ठे, अपनी सारी शत्रुता को भूलकर। और इसका पूरा वर्णन जो जिम मैकफर्सन है एक लेटर में करता है और अपनी वाइफ कॉनी को भेजता है। तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So the first question is, who had written the letter to whom and when? किसने किसको लेटर लिखा और कब लिखा? So the answer is, Jim McPherson was a captain of British Army. He wrote this letter while fighting the German forces. The letter was dated December 26, 1914. इट वॉज एड्रेस्ड टू हिज वाइफ कॉनी। तो पता चल गया किसने लिखा, जिम मैकफर्सन ने लिखा। किसे लिखा? अपनी वाइफ कॉनी को। कब लिखा? 26 दिसंबर 1914 को। वाई वॉज द लेटर रिटर्न? वट वॉज वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? लेटर क्यों लिखा? उसके अंदर कुछ वंडरफुल थिंग जो लिखी वो क्या थी? द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब अ वंडरफुल इंसिडेंट। एक वंडरफुल इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया था। इट अकर्ड ऑन द क्रिसमस डे ऑफ 1914। द वंडरफुल थिंग वाज दैट द टू आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर हैड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। मतलब दो फौजें जो एक दूसरे से लड़ रही थी, उन्होंने इकट्ठे क्रिसमस सेलिब्रेट की। वंस टुगेदर दे वर वेरी हैप्पी, दे एट, ड्रिंक एंड प्लेड फुटबॉल मैच। अल्टीमेटली दे वर पार्टेड, they did so with a heavy heart। वो खेले, परंतु बाद में वो फिर उन्हें अलग होना पड़ा बड़े हैवी हार्ट से, मतलब भारी मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट जॉब्स? अब यहाँ पे हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ये क्या जॉब करते थे? हैंस वॉल्फ जर्मन सोल्जर था, उनका कैप्टन था, और जिम मैकफर्सन इंग्लिश कैप्टन था। तो जो हैंस वॉल्फ था, प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मतलब एक जो गायन ऑर्केस्ट्रास होते हैं वहां पे सेलो प्ले करता था, एक वाद्य यंत्र होता है। और जिम मैकफर्सन एक टीचर था डॉर्सेट में। डॉर्सेट उसके वहां पे एक इलाका है ब्रिटेन में। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? वाई डिड ही से ही न्यू इट? जब वो बातें कर रहे थे तो हैंस वॉल्फ ने जिम मैकफर्सन को बताया कि वो डॉर्सेट को जानता है। तो पूछ रहे हैं कि क्या वो कभी डॉर्सेट गया था? वो जानता कैसे था? आंसर है नहीं। हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश बुक्स। वो इंग्लिश बुक्स पढ़ता था। और किसकी पढ़ता था? हार्डी। ये थॉमस हार्डी एक इंग्लिश राइटर हुए हैं बहुत बड़े। Hardy was his favorite author. Hardy's novel Far from the Madding Crowd was his favorite book. The book described Dorset. तो उस बुक में, एक बुक का नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये हार्डी ने लिखी थी। जो हैंस वॉल्फ था ये इस बुक को पढ़ रहा था, तो उसमें डॉर्सेट का वर्णन आया था। सो हैंस वॉल्फ सेड ही न्यू डॉर्सेट वेल, कि वो अच्छी तरह से जानता है। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वापिस आया था लड़ाई से? आपको कैसे पता? सोचिए। मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। वो वार से कभी वापस नहीं आया। हिज वाइफ कॉनी न्यू अबाउट हिज डेथ। और उसकी वाइफ जो कॉनी थी वो उसकी डेथ के बारे में जानती थी। क्यों जानती थी? क्योंकि जो लेटर मिला था ना, जो राइटर था उसको एक लेटर मिला था। दैट वॉज वाई शी केप्ट द लेटर इन द टिन बॉक्स। उसने टिन बॉक्स में लेटर को रखा था और उसके ऊपर क्या लिखा था?
Jim's last letter. She wrote on the top of the box that it was Jim's last letter. यह जिम का लास्ट लेटर था, तो इसका मतलब वो वापस नहीं आया था, ये अंतिम लेटर था. सो दिस वीडियो इज सिंपली टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. सो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय हिमाचल.